साथ ही जो रणजीत चौटाला हैं वो आपको लेकर के कहते हैं कि जेपी तो थापी मार नेता है, थापी मार आपको उन्होंने कहा। उस बेचारा ने न्यू नहीं बेरा में के हूँ वो तो दुखी आत्मा है, बहुत परेशान है। 35 साल बाद से तो बाई डिफॉल्ट जीत गया। उसको यही नहीं पता कभी चौधरी भजनलाल के खिलाफ आप शब्द बोलता है, कभी चंद्रमोहन के खिलाफ आप शब्द बोलता है। उनके नेता मनोहर लाल जी, बंसीलाल जी को आप शब्द का प्रयोग करते हैं, नो सॉरी भजनलाल जी, बंसीलाल जी के खिलाफ ना, मनोहर लाल जी ने भजनलाल के खिलाफ भी आप शब्दों का इस्तेमाल किया। अरे ये चुनाव है क्या? मनोहर लाल जी ये बताओ, ये देश का इतना भारी भरकम बजट कहाँ खर्च किया है? मनोहर लाल जी ये बताओ, कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया है? मनोहर लाल जी ये बताएं, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई हैं, कितने थर्मल प्लांट लगाए हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं? वो तो बना नहीं रहे, गाड़ियाँ दे रहे। इसे वोट मिलेंगे क्या? सर, हिसार लोकसभा में जयप्रकाश नारायण के खिलाफ एक ही परिवार के 3 मुख्य उम्मीदवार आ गए। वो तो फिर उनके परिवार वाले जाने मनने की है। मेरी लड़ाई तो बीजेपी से है, क्योंकि बीजेपी और उसकी 2 सहयोगी पार्टियां, वो तो उनकी सहयोगी है बीजेपी। रणजीत बेचारे का क्या है? रणजीत का तो आप देखोगे कुछ बगदा रहता है। विजेंद्र सिंह भी नाराज है सर, उनकी टिकट कट गई है। किस प्रकार देखते हैं, उनका साथ मिलेगा क्या पार्टी? बतलाया क्या है? तो बयान आया है, हमारे सूत्र पक्के है सर। हमने 4 दिन पहले लिख दिया था कि जब टिकट मिलेगी, उस टाइम पे तो शायद आपने भी नहीं मेरा होगा। फिर तुम पीछे एक दिन पहला कह दिन तो वह नहीं आ जनता। सर, टिकट में देरी हुई है, उसका कोई फर्क पड़ने वाला कहीं ना कहीं? मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा फैसला, सही समय पे सही फैसला। जितनी बीजेपी ने एक महीने में कन्वेंसिंग करी होगी, उससे तो 4 गुना आज हम करे हैं। ठीक है कि नहीं? और हमारी लड़ाई भाजपा से है, किसी परिवार से नहीं है। परिवार में परिवार की लड़ाई तो उनकी है, हमने उनकी लड़ाई से क्या लेना देना। हम तो ये कहते हैं कि जो भी आज कांग्रेस पार्टी के सामने उम्मीदवार आता है, चाहे नेलो का हो चाहे जेजेपी का, वो बीजेपी के लिए काम करता है। लोग अब मुझे रास्ते में कह रहे थे, बोला जेपी साहब चिंता ना करे, हमने बेरा पट लिया, लोक दल जेजेपी भी उन्हें खातिर काम कर, हम छोड़ दिए। आज दावे के साथ कह सकता हूं, इनेलो और जेजेपी जिस दिन वोट पड़ेंगे 10,000 वोट ले सकती पूरी पार्लियामेंट। कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं एक तरह से गुटबाजी को खत्म करने के लिए एक तरह से बहुत बढ़िया फैसला इस बार लिया। इस तरह की बातें आपके जो एक तरह से कार्यकर्ता भी कहते हैं, कहीं ना कहीं ये बात भी है। ये तो है ही। अरे बढ़िया फैसले में तो जुगाड़ बना मेरा। उधर से बन गया उसका अपना रावदान सिंह का, उधर से बन गया दिवानसु बुद्धि राजा का, उधर से हमारे ब्रह्मचारी जी का भी चुनाव पड़ा। आज ही चुनाव चल पड़े हमारे। तो इसका मायना लोगों का कांग्रेस पार्टी में विश्वास था। वो एक ड्रामा ये बीजेपी वाले कर रहे थे, इनका फेल हो गया। रणजीत चौटाला जी कहते हैं उनकी पार्टी का उनका जो विरोध किया जा रहा है किसानों के द्वारा, ये सारे के सारे कांग्रेसी हैं। ये कांग्रेसी के इशारे के ऊपर ये सारी चीजें हो रही है। मैं उसकी बात करके जवाब दूँ, फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, जवाब तो देना पड़ा सर। उसका कह दूँ, उसका जवाब तो यही है, परेशान है। मन ही जाला कैसे कहते उसमें बीमार करके दे दे। सही बात है। यानी के इस्तीफा तो क्यों नहीं मंजूर भाई? ये लकुना है संविधान में। जो रूल एंड प्रोसीजर है विधानसभा का, देश और दुनिया में इस तरह का उदाहरण मैंने नहीं देखा। मैं भी 5 बार MP MLA रहा हूं। इस्तीफा देने के बाद मंजूर ना हो, ये क्या तरीका? ये डरे हुए हैं। मन जा लग गया कभी उसने रणजीत सिंह जमा कराए थे अस्पताल में नहीं हो पावे, स्वास्थ्य लाभ के लिए रणजीत सिंह तो रिटायर हो गए को रहा है, क्योंकि भयभीत है बीजेपी। भाई इस्तीफा मंजूर नहीं करते तो देखो है तो कहीं कहीं गलती, कमजोरी तो है। ये कह सकते हैं डर है बीजेपी के मन में। बीजेपी बहुत डरी हुई है। और वे कांग्रेसी क्यों आएंगे? वो किसान है। उस दिन रणजीत सिंह को दिखाई नहीं दे रहा था जब किसानों के ऊपर लाठियां बरसती थी।
जब किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे, जब मापों की ठठरती में किसान सड़कों पर बैठे थे खुले आसमान में, बारिश में, गर्मी में, तब रणजीत सिंह को यह नहीं आया। आज रणजीत सिंह किसान की बात करता है। रणजीत सिंह के हाथ खुलाओगे 730 किसानों के धब्बे इनके हाथ में। आदमपुर से चुनाव आप शुरू कर रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई काफी दिनों से नाराज चल रहे हैं, उन्हें मनाने का सिलसिला भी जारी है, फोटोज अक्सर आती रहती हैं मुख्यमंत्री के साथ। क्या लगता है कि आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी कितनी भारी पड़ सकती है? भाई मैं उनकी बात क्यों कहूँ, वो तो बीजेपी रणजीत ने पूछो, रणजीत सिंह बताए, कैंडिडेट तो वो है बीजेपी का। रणजीत सिंह का नहीं है, थोड़ा सा बिजी है, आओ तो ठीक आवेंगे तो वो भी वोट मांग। सार के लोगों का ये कहना है कि सार के अंदर तो सारा देवीलाल जी का ही कुनबा आ गया। आप भी तो देवीलाल जी के चेले हो, आपको भी तो देवीलाल जी जाए थे। देखिए, राजनीति में चेला कोई किसी का नहीं होता। एक बात तो सत्य है कि परिवार है, और परिवार में भी बरसों की लड़ाई है। बाबा मन ना जोड़ो उसमें। एक परिवार होता तो जयप्रकाश बिना कसूर के ओम प्रकाश चौटाला जेल कटवाता। जयप्रकाश को परिवार मानते तो मेरे पे 302 के पर्चे दर्ज कराते। मुझे तो दुश्मन मानते थे। आप परिवार की बात हो, मुद्दा कहते क्यों लाओ अनपढ़ा का स्कूल बना दिया था हमने, तो बोले उन्हें के स्कूल में थे 16 को ऐसा नहीं पढ़ रहा। लोग ये भी कहते हैं सर कि अगर बयान आया कि जांच करवाएंगे और दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो किसी जांच से नहीं डरते, भ्रष्टाचार के आरोप उनके विधानसभा में की जांच। भाई तो पहले भी रहा था जो लूट पर आधारित सरकार थी, हम तो कही करते हमारी को माननी नहीं। ये तो जांच होगी, जो भी दन्नू फंसाएंगे। मनोहर लाल जी कैसे बच जाएंगे? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब एक मिनिस्टर को भ्रष्टाचार करता है तो वो चीफ मिनिस्टर कैसे बच जाएगा? मुखिया वही है। तो सारण साहब जितने हिसाब से चौका लगाने के लिए कितना आश्वस्त है और मार्जिन क्या लेकर चल रहे हो? आज तो भाई मैं 100% आश्वस्त हूँ। मैंने या तो 2004 में जब 2 लाख वोट से जीता था, आज उससे भी ज़्यादा जोश।